नगर पंचायत गायघाट में भाजपा की धमाकेदार जीत, सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए पिंटू बाबा की टीम शिक्षा शक्ति ने हासिल की जबरदस्त सफलता। बस्ती जिले की तिलस्मी नगर पंचायत गायघाट, जहां पर रहस्य इतने थे कि हर दिन एक नया सिगुफा सुनाई दे रहा था, या कह सकते हैं कि यह चुनाव इतने प्योर गवई अंदाज में लड़ा गया कि पूछिए ही मत। फिलहाल ये चुनाव तो नगर पंचायत का था, लेकिन अंदाज बिल्कुल गांव वाला था। नगर पंचायत गायघाट के इस चुनाव में मतदाताओं की भी प्रशंसा करनी होगी, जिन्होंने जमकर प्रत्याशियों को छकाया। आखिर लास्ट तक स्पष्ट ही नहीं होने दिया कि किस खेमे का वोट किस तरफ जाने वाला है। ऐसे में द्वाबा न्यूज लगातार अपनी बात पर कायम रहा कि नगर पंचायत गायघाट में मुकाबला चारों प्रत्याशियों के बीच लड़ा जा रहा है, या कह सकते हैं भाजपा, सपा, बसपा और निर्दल उम्मीदवार धर्मेंद्र पासवान भी लड़ाई में शामिल रहे। प्रत्याशियों और मतदाताओं के बीच सहमात का खेल चलता रहा। आखिरकार वह समय आ गया जब चुनाव परिणाम घोषित हो गए। कहा जा सकता है कि आधे में भाजपा का प्रत्याशी रहा और बाकी आधे में सारे लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी। अब हम अपने दावे पर आ जाते हैं, जहां हम लगातार दावा कर रहे थे कि चार की चारों प्रत्याशी जबरदस्त लड़ाई में हैं। अगर 100-200 का अंतर किसी के बीच में आता है तो उसे अंतर नहीं कहा जाता। ये अंतर तो रातों रात बदलते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, जैसा कि गंवई चुनाव में होता है। नगर पंचायत गायघाट में 7 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार गौतम को 2639 मत मिले, समाजवादी पार्टी के राम सुरेश सोनकर को 1379 वोट मिले, बहुजन समाज पार्टी के गुरुदेव निगम को 1161 मत मिले और वहीं धर्मेंद्र पासवान जो निर्दल प्रत्याशी थे उनको 922 वोट मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी राम कुमार को 38 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी भगवान दास जिनको 66 वोट और सुधराम को 30 वोटों से संतोष करना पड़ा। जैसा कि द्वाबा न्यूज लगातार दावे कर रहा था कि लड़ाई भाजपा से ही है, लेकिन सारे प्रत्याशी करीब करीब लड़ रहे हैं। आइए अब इसकी पुष्टि करते हैं कि करीब करीब कैसे प्रत्याशी लड़ गए। अंतर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जितना वोट भाजपा प्रत्याशी को मिला है उतने वोटों में बाकी सारे प्रत्याशी लड़े हैं। बात करें राम सुरेश सोनकर, जो सुनील कुमार गौतम से 1260 मतों से चुनाव हारे। वहीं पर अगर बात की जाए कि बहुजन समाज पार्टी जीतने वाले प्रत्याशी से कितने मतों से चुनाव हारी, तो बहुजन समाज पार्टी 1476 मतों से ये चुनाव हारी। बात अगर निर्दलीय धर्मेंद्र पासवान की करें तो उन्होंने भी 1717 मतों से ये चुनाव विजयी प्रत्याशी से हारा है, यानी अंतर बहुत करीब करीब का रहा है। इसलिए ये दावा पूरी तरह पुष्ट हुआ कि चारों प्रत्याशियों ने इस चुनाव में जमकर लड़ाई लड़ी। तारीफ इसमें धर्मेंद्र पासवान की करनी होगी, जिनको लास्ट टाइम पे लोग ये मानने लगे कि अब धर्मेंद्र पासवान लड़ाई से बाहर हैं, लेकिन फिर भी 922 लोगों ने उन्हें अपना विश्वास दिया। यह बहुत बड़ी बात है। अगर मतदान के एक दिन पहले ऐसा माहौल न बना होता कि लड़ाई से धर्मेंद्र पीछे जा रहे हैं, तो पक्का दावा है कि धर्मेंद्र अच्छी उपस्थिति के साथ इस चुनाव में नजर आए होते। नगर पंचायत के इस चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने जी जान लगा करके मेहनत की और आखिरी दम तक ये आश्वस्त रहे कि जीत उनकी हो रही है। लेकिन जनता जनार्दन है और सारे परिणाम उसी को देने हैं, तो जनता ने जैसा मतपेटियों में निर्णय दिया था वो आज सुना दिया गया। लगातार क्षेत्र में पिंटू तिवारी यानी कहें तो शिक्षा शक्ति टीम, जो लगातार कई सालों से लोगों की सेवा में बनी हुई थी और जनता के बीच ये विश्वास दिला रही थी कि वो आपके बीच में सिर्फ सेवा के लिए आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जनता ने उनको विश्वास में लिया। इतना बड़ा समर्थन ये स्पष्ट करता है
कि गायघाट नगर पंचायत की जनता ने अपने दिल में पिंटू तिवारी को स्थान दिया है और उनको अपने विश्वास की बागडोर सौंपी है। ऐसे में टीम शिक्षा शक्ति की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि वे जनता के विश्वास पर खरा उतरें और आने वाले 5 सालों में नगर पंचायत गायघाट की जनता को यह सिद्ध करके दिखाएं कि अगर उन्होंने अपना विश्वास उन्हें सौंपा था तो वे इस पर खरे उतरे हैं। जैसा कि हर चुनाव खेमेबाजी का शिकार होते ही है, हर दल में ये समस्या होती ही है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी घोषित होने के बाद अंदरूनी गहमा गहमी चलती रही और ऐसे में इस क्षेत्र के दो प्रमुख चेहरे, ब्लॉक प्रमुख कुदरहा अनिल दुबे और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव ने मोर्चा संभाल लिया और इस गुरु शिष्य की जोड़ी ने पूरे चुनाव का ताना बाना बुना और जिसका परिणाम 13 तारीख को दिखाई दिया। इन्होंने जो कमजोर कड़ियां साबित होने की उम्मीद जताई जा रही थी, उन कड़ियों को जोड़ने का काम किया और लोगों में एक अलग विश्वास पैदा किया, जिसकी बदौलत ये हवा बदल पाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णुदत्त शुक्ला, जो अपने कार्यालय पर बैठे बैठे ही पूरा प्रयासरत रहे और ताना बाना सेट करते रहे, उनके भी योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता। वैसे पूरे युवाओं की एक ऐसी सशक्त टीम दिखाई दी जिसने जमकर हर मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारी संभाली और पिंटू तिवारी की इस चुनावी नैया को पार लगाया। द्वाबा न्यूज के लिए मैं दीपक दुबे।